कहते हैं सूत्र में कि विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वो प्रकाश की तरह बरसेगा। सहस्रार तक अपने रूप को, यानी नख शिख तक पूरे रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। श्वास से भरने की बात नहीं कह रहे हम, ये भी विधि सांस की प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन उससे थोड़ी और सूक्ष्म होकर। वो कहते हैं कि अपने पूरे शरीर को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। जो तुम्हारा प्राण है वो एक सूक्ष्म ऊर्जा है। योग और तंत्र का दर्शन तुम्हारे शरीर में प्राणमय कोश की बात भी करता है। प्राण ऊर्जा से तुम्हारा एक अंतर शरीर, तुम्हारा एक इनर बॉडी निर्मित है। तुम जीवित हो इसी प्राण के कारण, इस प्राण ऊर्जा के कारण। सांसें चल रही हैं, लेकिन सांसों के माध्यम से जो चीज तुम्हें जीवित बनाए है वो श्वास तत्व है, द एसेंस ऑफ ब्रीथ। एक रहस्यमय ऊर्जा जो सांसों के माध्यम से तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है और फिर तुम्हारे लिए जीवनदायी बन जाती है। इस प्राण ऊर्जा के साथ अगर तुम ठीक ठीक व्यवहार कर सको तो तुम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हो। तुम अपने जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन अनुभव कर सकते हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तल पर। और इसी के आधार पर आगे जो प्राण तत्व से निर्मित चिकित्सा की, साइकिक हीलिंग की पद्धतियां विकसित हुई, उनके आधार में यही बात थी कि अगर तुम इस प्राण तत्व से परिचित हो सको तो तुम अपने शरीर में स्वास्थ्यकारी ऊर्जा को प्रवेश दिला सकते हो। तुम इससे परिचित हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे आसपास है, चारों तरफ बह रही है और हम एक दूसरे की प्राण ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे की प्राण ऊर्जा को प्रभावित भी कर रहे हैं। यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो तुम्हारी शुद्धि की यात्रा में और सहयोगी होगी कि इस प्राण ऊर्जा को भी शुद्ध बनाने के उपाय हैं। प्राणायाम की जितनी विधियां विकसित हुई वो तुम्हारी इस प्राण ऊर्जा को शुद्ध बनाने के लिए ही थी। प्राणायाम का अपने आप में कोई ध्यान का मूल्य नहीं है, वो ध्यान में सहयोगी प्रक्रिया है। अगर तुम अपने अनुकूल किसी प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करते हो तो तुम्हारी प्राण ऊर्जा शुद्ध होगी और शुद्ध हुई प्राण ऊर्जा तुम्हारे अंदर शरीर मन के गहरे स्वास्थ्य उत्पन्न कर सकती है। अगर तुम इस प्राण ऊर्जा से संबंधित हो जाओ तो तुम्हें भोजन की भी कम आवश्यकता होगी। तुम कम भोजन से भी जीवित रह सकोगे। उपवास की सारी प्रक्रियाएं इस प्राण ऊर्जा के अनुभव करने के लिए विकसित की गई। वो प्रयोगात्मक थी, वो इसलिए नहीं थी कि उपवास तुम किसी मान्यता के लिए कर रहे हो, किसी देवी देवता को खुश करने के लिए कर रहे हो, या उपवास के बाद अच्छा भोजन करने के इंतजार में उपवास कर रहे हो, या तुम्हारी किताब में लिखा है, तुम्हारी परंपरा में है इसलिए उपवास कर रहे हो। उपवास संघर्ष नहीं है कि तुम बस एक युद्ध में लगे हुए हो अपने साथ। उपवास के प्रयोगों के माध्यम से इस प्राण तत्व को पकड़ने की चेष्टाएं करी गई, क्योंकि जब
तुम्हारा शरीर हल्का होता है, तुम अपने अंदर इस प्राण के प्रवाह को ज्यादा सूक्ष्मता से अनुभव कर सकते हो। तीर्थंकर महावीर ने इस पर बहुत लंबे प्रयोग किए और इतिहास गवाह है कि वो सुंदरतम शरीर से युक्त व्यक्ति थे। उनका शरीर कभी भी क्षीण नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस प्राण तत्व को खोजा। भोजन के बिना वो रह सकते थे, वो उनको जीवित बनाए हुए था। भूमिगत समाधियां, जल समाधियां या इस तरह की जितनी समाधियों की तुम चर्चा सुनते हो, वो इस प्राण तत्व पर काम करके ही करी जाती हैं। क्योंकि तुम अब सांस नहीं ले सकते जल के भीतर, भूमि के भीतर, तब सांस एक सूक्ष्म ढंग से काम कर रही, सांस तो नहीं जा रही, लेकिन जो सांस के माध्यम से उसका एसेंस था प्राण, वो तुम तक प्रवेश कर रहा। और प्राण को प्रवेश करने के लिए किसी भी चीज की बाधा नहीं है, वो सारे पदार्थों के आर पार प्रवेश कर सकता है। प्राण के लिए स्थान की दूरी भी नहीं है, समय की दूरी भी नहीं है, वो यात्रा कर सकता है स्थान और समय से परे। विचार को सामने करने की जो बात शिव ने कही है कि भ्रुकुटियों के मध्य आकर विचार को अपने सामने देखो, और संभव है कि आने वाले वक्त में हम विचारों को किसी यंत्र के माध्यम से पकड़ने में सक्षम हो जाएं, क्योंकि विचार भी एक बड़ी ग्रॉस एनर्जी है, बड़ी मोटी ऊर्जा है। साइकिक अतीन्द्रिय जो लोग हैं वो तो उसे हमेशा देखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी फील्ड में पैदा हो जाता है। तो अगर धीरे धीरे सूक्ष्म यंत्र विकसित किए गए जिस पर काम चल भी रहा है, तो बहुत संभव है कि इसको वैज्ञानिक रूप से पकड़ा जा सके। अब प्राण ऊर्जा की जहां तक बात रही, अभी इस पर विज्ञान असमंजस की स्थिति में है। पहले से कई टैबू टूटे हैं। पहले इस बात को बिल्कुल ही विज्ञान नकार देता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत इस पर सोचने की कोशिश चल रही है, थोड़ा बहुत इस पर समझने की चेष्टा चल रही है कि कुछ है। हमारे जीवन को चलाए रखने वाला कोई ऐसा तत्व है जो हमारी इन दिखाई देती हुई प्रक्रियाओं से अलग है, और वो क्या है। तो बहुत संभव है आने वाले वक्त में विज्ञान इस प्राण तत्व पर भी कुछ काम कर सके, उसको भी अनुभव किया जा सके। ये सारी चीजें संभव है। फिर शिव कहते हैं कि जब तुमने अनुभव कर लिया कि पूरा रूप तुम्हारा उस प्राण तत्व से भरा है, और फिर उसे प्रकाश की तरह बरसता हुआ अनुभव करो। यहां पर जो बात है वो तुम्हें आगे ले जाने का एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया पायदान निर्मित कर रही है। तुम्हारे सामने हमेशा दो विकल्प खुले, तुम अंधेरे में डूब जाओ या तुम प्रकाश में स्नान कर लो। अंधेरा उपयोगी है बस इतनी बात के लिए कि वो तुम्हें प्रकाश को जानने का माध्यम बनता है, बिना उसके तुम उस प्रकाश को जान भी नहीं सकते। इसीलिए शिव के जगत में अगर तुम देखोगे किसी चीज का निषेध नहीं है। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से आज्ञा चक्र, प्राण ऊर्जा और विचार शक्ति की सारी बात रख दी। हमने तुम्हें नकारात्मक सकारात्मक सारे तथ्य समझाए, शिव नहीं समझा रहे। वो कह रहे ठीक है, नकारात्मक आएगा तुम उससे गुजरोगे, वही तुम्हें विधायक की तरफ ले जाएगा। तुम गिरोगे, गिरने से ही तुम्हें उठना आएगा। तो शिव नहीं कहेंगे कि तुम दुरुपयोग मत करना सकते हो, तो करो करो और अपनी जानो, उसके बाद तुम खुद ही सुधर जाओगे। क्योंकि अगर तुमको बहुत रोका जाए तब तो तुम जरूर करोगे। तो शिव रोकते नहीं, वो कहते ठीक है ऐसा ऐसा होता है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम करके देख लो।
नकारात्मक चीज की जो बुराई है वो यही है कि वो तुम्हें हमेशा सीमित कर देगी और तुम्हारे जीवन में आनंद के सारे स्रोत बंद करेगी। घरों में जो वैवाहिक जीवन में भी क्लेश पैदा होते हैं वो इसी वशीकरण के कारण। पढ़े लिखे लोगों में अलग तरह से वश में करने की चेष्टाएं चलती हैं और जब दोनों एक दूसरे के वश में हो जाते हैं तो आनंद के स्रोत बंद हो जाते हैं। जब तक स्वतंत्र हैं तब तक बहुत आनंद है, जब तक उनकी अपनी एक अस्मिता है तब तक बहुत आनंद है। जैसे एक दूसरे के वश में हुए, जिसकी चेष्टा चलती रहती निरंतर। जो समाज पढ़े लिखे नहीं है, गांव और कस्बों में जाओ, वहां वश में करवाने के उपाय, वहीं ये सब बोझा गुनिया उपजते हैं। तुम्हें हर दूसरे परिवार की महिला और पुरुष किसी ओझा तांत्रिक के पास बैठा मिल जाएगा जो यही फरमाइश कर रहा होगा कि हमारे वश में नहीं आते हैं हमारे पतिदेव, कुछ ऐसा करिए। तो वो उनको लौंग पानी कुछ दे देंगे कि इसको घिस के पिला देना, तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कोशिश में लगे, कर पाए ना कर पाए, लेकिन करोगे, परतंत्रता घिरेगी, आनंद के स्रोत बंद हो जाएंगे। चुनाव तुम्हारा। तुम स्वतंत्रता में रहोगे, सृजनात्मकता में रहोगे, आनंद के स्रोत खुलेंगे। चुनाव तुम्हारा। शिव कह रहे हैं प्रकाश को बरसता हुआ अनुभव करो, तुम्हारे लिए चुनाव खोल दे रहे हैं। तुम चाहे अंधकार को चुन लो, अंधकार में भी बुराई नहीं है। आगे शिव अंधकार की कुछ विधियों पर भी आएंगे, लेकिन अंधकार से निपटना तुम्हारे लिए सरल नहीं है। इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने हमेशा अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की बात करी, क्योंकि मनुष्य के लिए बड़ा सहज है प्रकाश के साथ जीना। शिव ही एक ऐसे साहसी व्यक्ति हैं जो आगे तुम्हें अंधकार के साथ जीना भी सिखाएंगे, उसकी विधियां भी आएंगी, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सरल है कि तुम प्रकाश का चुनाव करो, और प्रकाश के साथ वो केवल इस प्रकाश का चुनाव नहीं कह रहे हैं जैसे लोग साधना में नीली पीली लाइट, कहीं सफेद लाइट, ये सब देखने में बुराई नहीं। घर में भी तुम तरह तरह के प्रकाश लगाते हो, कोई बुराई नहीं। लेकिन ध्यान में तुम्हें प्रकाश ही देखने लगोगे तो संभव है तुम हेलुसिनेशन के जगत में चले जाओ, तुम अपने भ्रमों के शिकार हो जाओ और तुम एक मानसिक उलझाव की दुनिया विकसित कर लो। प्रकाश से उनका अर्थ बड़ा व्यापक है। हर वो चीज जो प्रकाश के गुण से संपन्न है, वो विचार जो प्रकाशित, रूप को उनसे भरने दो, उनको बरसने दो। हर वो भाव जो प्रकाशित है, हर वो स्थितियां जो प्रकाश से संपन्न है, उज्जवल, शुद्ध। प्रकाश से यहां उनका अर्थ फिर वही उज्जवलता और शुद्धता से। तो प्रकाश को बरसता हुआ अनुभव करने का तात्पर्य है जितनी भी शुभता है, जो भी सृजनात्मक स्थितियां हैं, उनको तुम अपने अंदर ले आओ। और अगर तुम आज्ञा चक्र से गुजर रहे हो, प्राण तत्व पर थोड़ी तुम्हारी गति हो रही है, तो तुम्हारे जीवन में सारी शुभता, सारी प्रकाशित स्थितियां मैनिफेस्ट हो जाएंगी, घट जाएंगी, साकार हो जाएंगी। स्वप्न भी देखो तो प्रकाशित, जो भी तुम्हारे सामने हो प्रकाशित। क्योंकि अब तुम ऐसी नाजुक स्थिति में हो कि अगर अंधकार में स्थितियों की तुमने बातें की तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इसी पड़ाव से गुजर रहा है और जरा सी नकारात्मक सोच अपने अंदर ले आए तो सब कुछ एकदम अंधेरे से भर जाए। और कोई इधर से गुजर रहा है, वो प्रकाशित विचार को ले आए, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए शिव प्रकाश को बरसने की बात कर रहे हैं। इसी बात को पकड़कर बहुत सारे योगी और तांत्रिक एक मानसिक भुलावे की दुनिया में खो गए और उस पर बड़े शास्त्र विकसित हो गए कि किसको कैसा प्रकाश दिख रहा है अपने साधना में,
जिससे पता चले कि उसकी साधना की गति क्या चल रही है। तो मैंने एक बाबा के बारे में सुना था। बाबा जब मैं वर्ड यूज करता हूं, आप लोग जानते हैं ना, बड़ा व्यापक होता है। तो उनके पास इसी प्रकाश को जानने के लिए कई लोग जाते थे। तो लोगों ने कहा बाबा ने ऐसी विधि ईजाद कर ली है कि बहुत प्रकाश दिखता है उनके पास। तो वो जब साधक उनके सामने बैठता था, वो जोर से अपने अंगूठे से उसकी आंखें दबा देते थे, उसकी पुतलियों को रगड़ देते थे। और अगर अभी तुम्हारी पुतलियां रगड़ दी जाएं तो अभी चकाचौंध हो जाओगे, तुम्हें पूरी साइकेडेलिक लाइट्स दिखेंगी, तुम चारों तरफ चमचमाती हुई, तैरती हुई लकीरें, चमकते हुए सितारे। तो लोगों को बड़ा मजा आता है। ये ध्यान की पद्धति कितनी सुंदर है, जिस प्रकाश को देखने में हम इतनी मेहनत करते हैं और बाबा एक बार हमारे अंगूठे आंख पे लगाते हैं और प्रकाश दिखाई दे जाता है। अभी तुम अपनी आंखों को अंगूठे से रगड़ो, तुम्हें बहुत प्रकाश दिखाई दे जाएगा। आंखें खराब हो जाएं बाद में, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी कोई चिंता नहीं, अनंत में बहुत लोग उपलब्ध हैं। तो प्रकाश देखने की जब ये लालसा पकड़ जाती है, जो इस सूत्र के कारण ही पैदा हुई कि प्रकाश को बरसता हुआ अनुभव करो, तो लोग तरह तरह के प्रकाश की कल्पना करने लगे। वो किसी भी प्रकार के प्रकाश की बात शिव नहीं कह रहे हैं। तुम एक भी प्रकाश अपने अंदर ना देखो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो केवल प्रकाशित स्थितियों, विचारों और भावनाओं की बात कर रहे हैं, वही तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करेंगे। आज के लिए इतनी ही।